अनअकैडमी का ऑफलाइन सेंटर जब से खुला है, पूरे इंडिया में एक क्रेज है कि अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर में कैसे पढ़े, और अगर अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर में नहीं पढ़ सकते हैं तो क्या करें। ये प्रॉब्लम बहुत अलग अलग तरीके से हमारे पास आई। हम रोज यूट्यूब पे सेशंस लेते हैं, यूट्यूब पे कुछ कमेंट्स हमारे पास आए, वो कमेंट्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। तो कमेंट्स कुछ इस तरीके से हैं। सर, आई कैनॉट मूव टू कोटा फॉर अ क्वालिटी एजुकेशन। हमें पता है कोटा में बहुत अमेजिंग क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, आप लोग भी दे रहे हो, बट हम सर कोटा मूव नहीं कर सकते। सेकंड कमेंट है, क्या मुझे ऑफलाइन पढ़ना चाहिए? बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है, बट फिर भी एक फोमो रहता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार इतने सारे बच्चे इतने सालों से ऑफलाइन से रैंक लेके आ रहे हैं, तो क्या मुझे भी ऑफलाइन पढ़ना चाहिए? नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई, माई स्कोर डज नॉट इम्प्रूव। बच्चा ऑनलाइन लगातार पढ़ रहा है, फोकस करने की कोशिश कर रहा है, बट पीयर प्रेशर कुछ है नहीं, पीयर जो लर्निंग है वो कुछ नहीं है, टीचर का एक आमने सामने का इंटरेक्शन नहीं मिल रहा है, तो उस वजह से स्कोर इंप्रूव नहीं हो पा रहा है। क्या रीजन है? डायग्नोस नहीं हो पा रहा है। हाउ कैन आई कॉम्पीट विद थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन कोटा? एक्चुअली लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो उनसे कैसे कॉम्पीट करें कि भाई जो बच्चे दिन रात कोटा में पढ़ रहे हैं, एक ऐसी पद्धति से पढ़ रहे हैं जहां पे बहुत इंटेंसिव पढ़ाई होती है, टारगेटेड पढ़ाई होती है, ऐसे बच्चों को कैसे हम लोग बीट करें? शुड आई टेक अ ड्रॉप? व्हाट इफ इट डज नॉट वर्क आउट? 11th-12th अपने शहर में करते हैं, आराम से अच्छी परसेंटेज लेके आते हैं, और फिर सोचते हैं कि ड्रॉप करने के लिए चलो फिर से कोटा चलते हैं। व्हेन शुड आई स्टार्ट विद माय प्रिपरेशन? ये उन बच्चों के लिए है जो अभी 10th क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं और ये सोच रहे हैं कि मैं अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से स्टार्ट करूं, कब स्टार्ट करूं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑनलाइन करूं या ऑफलाइन करूं। अब हिस्टोरिकली कोटा हैज बीन द मैका फॉर इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एजुकेशन। बहुत ही सारे बच्चे कोटा में आते हैं। अनअकैडमी पिछले साल जून मंथ के अंदर कोटा में ओपन हुआ टू एन ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स, और तभी से ये चीज हमारे सामने आई कि सर कोटा का ऑफलाइन जो सिस्टम है, कोटा मतलब अनअकैडमी का जो ऑफलाइन सिस्टम है कोटा का, उसको सर हमें भी एक्सपीरियंस करना है, बट हम कोटा नहीं आ सकते। ये एक सिंगल प्रॉब्लम, इसको सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही अमेजिंग सॉल्यूशन हम लोगों ने निकाल दिया है, और वो सॉल्यूशन क्या है मैं आपको बताता हूं। सो अनअकैडमी ब्रिंग्स टू यू। ये चीज तो हम बताएंगे ना भाई। तो अनअकैडमी ब्रिंग्स टू यू, आपको सर ने बता दी क्या क्या प्रॉब्लम है, और विश्वास मानो ये प्रॉब्लम मैं सर के साथ और सर मेरे साथ डिस्कस भी करते थे कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कोटा का फ्लेवर तो चाहते हैं लेकिन बेचारे कोटा आ नहीं पा रहे हैं, बहुत परेशानी है। तो ये अनअकैडमी ही कर सकता है, और तो शायद इतना बड़ा कोई प्लेटफॉर्म है नहीं जो टेक्नोलॉजी को इतने बढ़िया तरीके से अमलगेट करे कि वही फ्लेवर घर बैठे मिल जाए। ठीक है ना सर? तो प्लीज हम आगे बढ़े, बिल्कुल सर। बताना तो शुरू अब करें। हमें ज्वाइन कर लिया मोहित भार्गव सर ने, द फेस ऑफ अनअकैडमी कोटा, द लेजेंड ऑफ फिजिक्स। तो दोस्तों आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि किस तरीके से कोटा की एजुकेशन आप लोगों को अपनी डिवाइस पर मिल सकती है। सो स्टे ट्यून्ड, इस वीडियो को एंड तक आप लोगों को देखना है, पूरा जो फीचर है वो समझना है। अभी तक जो अमेजिंग रिजल्ट्स अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन आप लोगों को दे रहा है वो कैसे कंटिन्यू होगा, और उसमें क्या ऑगमेंटेशन है, द नेक्स्ट बिग थिंग इज कमिंग टू यू, और उसके फीचर्स इस वीडियो में रिवील होने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ मोहित भार्गव सर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब सर मैं बन गया हूं बिल्कुल पूरी तरह से स्टूडेंट, आप हो गुरु। मैं पिछले 3 सालों से सर प्लस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूं, बहुत अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, टॉप एजुकेटर्स हैं, अमेजिंग लाइव क्लासेस मिलती हैं, सब चीजें हैं। अब सर कोटा की क्लासेस किस तरीके से कंडक्ट होंगी, 1-to-1 एक एनालिसिस करते हैं। चलो सर ये तो मैं नहीं पूछूंगा आपसे, इंडिया टॉप एजुकेटर्स, अनअकैडमी मींस इंडिया टॉप एजुकेटर्स, ये तो मतलब पूछने की बात ही नहीं है कि इंडिया के टॉप एजुकेटर्स ही कोटा से बच्चों को पढ़ाएंगे। सर लाइव सेशंस कैसे होंगे सर? लाइव सेशंस जो हैं वो ऐसे होंगे कि क्लासेस जो बच्चे ले रहे हैं ऑफलाइन में वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन ऑनलाइन में एग्जैक्टली उसी तरीके से इवन बताए बच्चों आपके डाउट्स भी टैकल किए जाएंगे, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है जो शायद आज तक कहीं नहीं हुआ होगा। कि आपके ऑनलाइन डाउट भी टीचर्स देखेंगे कमेंट सेक्शन में। हमने ऐसा अरेंजमेंट किया है, बिलीव मी,
बहुत मुश्किल है ये अरेंजमेंट करना, लेकिन हमने फाइनली अचीव कर लिया है कि डाउट कॉन्टिन्यूसली पूछते हुए आपको सेम एक्सपीरियंस जो ऑफलाइन वाले बच्चे कर रहे हैं ना, वो आप भी कर पाएँ। कोशिश है हमारी, प्रयास है हमारा, सब अनअकैडमी में मिल करके ये कोशिश कर रहे हैं कि प्लस वाले बच्चों को वही फील दी जाए जो कोटा में हर बच्चे को मिलती है। तो इस तरीके से लाइव सेशन चलेगा, जैसे मैं लाइव क्लास लेते हैं हम लोग नॉर्मली फिजिकल क्लासेस। मतलब सर एग्जैक्टली। मतलब सर देखिए क्या होता है, प्लस के अंदर तो टीचर यहाँ पे दिखता है छोटा सा, हाँ हाँ है ना? तो बच्चे बहुत बार ये भी बोलते हैं कि हमें YouTube वाला जो अरेंजमेंट होता है, स्टूडियो अरेंजमेंट होता है, वो अरेंजमेंट सर बहुत अच्छा लगता है। तो बेसिकली उसी स्टूडियो अरेंजमेंट टाइप से क्लासेस हाँ, होगी। बिल्कुल उसी तरीके से क्लासेस होगी। और बल्कि एक बात और बताता हूँ, जो चीज सर लिखते थे पहले पैड पर ना, वो अब टीवी पर लिखेंगे। टीवी पे दिखेगा आपको, इतना पूरे बड़े स्क्रीन पर सोचो। हाँ इतनी बड़ी स्क्रीन पर। और वो सारे फीचर्स जो नहीं, अच्छा एक बात और है, जो शेप बनाना और जो नहीं सर, वो सब चीजें वो और नेक्स्ट लेवल पर होंगी। नेक्स्ट लेवल पर, क्योंकि उसके साथ एजुकेटर इंटरेक्ट भी करेगा, उन शेप्स के साथ एजुकेटर इंटरेक्ट करेगा। पहले तो यहाँ पे कुछ कुछ करना हाँ पड़ता था, तो आप हाँ, उसको टीचर के जो हाव भाव है ना वो देखते नहीं थे। अभी तो यहाँ पर शेप बनाया और ये टीचर है, तो आप इंटरेक्शन का लेवल समझिए क्या होगा। तो लाइव सेशन का तो और मजा आने वाला है। ठीक है सर। और टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस तो सर जैसे प्लस में पहले से होती आई थी वैसे ही होगी? तो सर थोड़ा सा और इम्प्रूव होगा। ओके सर। और इम्प्रूव होगा वो इसलिए क्योंकि इसमें अब कोटा का फ्लेवर आने वाला है। हाँ। और कोटा के बच्चों से आप डायरेक्टली compete करोगे, तो जो कंपटीशन वाली ऑल इंडिया टेस्टिंग, ऑल इंडिया। और सबसे अच्छी बात है कि अनअकैडमी के आने वाले समय में अभी आप देखोगे इतने ज़्यादा सेंटर्स होने वाले हैं कि, और सारे सेंटर्स में कॉमन टेस्ट होगा। ऑल ओवर इंडिया प्लस के बच्चे और हमारे ऑफलाइन सेंटर के बच्चे आपके साथ टेस्ट दे पाएंगे। तो मेरे हिसाब से मतलब अनमैचेबल है ये, तो मतलब इसके टक्कर की कोई चीज ही नहीं है। बिल्कुल। अच्छा आप देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्लस एक्सक्लूसिव है, वो अच्छी भी हैं और एज इट इज रहेंगी। जैसे ओपन हाउस है, कोई टीचर आप लोगों से बात करना चाहता है अपनी एजुकेटर ऐप पर, उन्होंने ओपन हाउस खोल दिया, वो चीज एज इट इज रहेगी। आस्क अ डाउट फीचर अनअकैडमी का फीचर है, उसमें स्टैंडर्ड बुक्स के सॉल्यूशंस हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं वहां पे और उसका सॉल्यूशन आप लोग को मिल जाएगा, वो एज इट इज है। ग्रुप जो फीचर है, एक पीयर ग्रुप जैसा बनता है, वो एज इट इज रहेगा। कम्युनिटी फीचर एज इट इज रहेगा। अब मैं आता हूं सर नोट्स पर। अनअकैडमी का सर ये फीचर रहता है, मतलब अनअकैडमी के बच्चे ये भी कहते हैं कि सर अलग अलग टीचर हमें अलग अलग मटेरियल देते हैं, कोई स्टैंडर्ड मटेरियल नहीं है। हाँ, मैंने ये डिस्कस भी किया था सर। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे कोटा के सिस्टम में? तो इससे मतलब ये तो बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ मैं एक्चुअली में ये बताने के लिए, क्योंकि कोटा के जो नोट्स हैं ना, वो इतने सफिशिएंट हैं जेई के लिए, जो अगर आप उनको गो थ्रू होते हैं तो पहली बात तो उनसे बहुत फ़ायदा होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सिंक होंगे जो टीचर पढ़ा रहा है उसके साथ। मतलब इस टीम ने ही वो नोट्स बनाए हैं, उनको पता है कि, पता है कमाल की बात सर, कि यहाँ पर ऐसा भी होगा कि बच्चों को डाउट आ रहा होगा ना सर, उस नोट्स में ये पहले से ही बता देंगे बेटा तुमको यहाँ डाउट आएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये डाउट सबको आता है। मतलब इतने ज्यादा सिंकअप है ना वो नोट्स जो भी हैं, उस नोट्स में दिए गए क्वेश्चंस, उस नोट्स की थ्योरी, वो यहाँ पर हर टीचर के दिमाग में बसी हुई है। बिल्कुल सर। तो वो जो वही एक्सपीरियंस होता है, वही एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर क्या है, बिखराव नहीं है। हाँ। यहाँ सारे टीचर एक ही नोट्स के साथ सिंक्ड अप है। बिल्कुल। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो जो स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए होता है ना, वो आप लोगों को मिलेगा। जो नोट्स हैं उसके अंदर जेई मेन, जेई एडवांस, पीवाईक्यूज हैं, मतलब जो इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं सबके सब। इसके बाद सर एक जो कोटा का यूनिक फीचर होता है, डीपीपीज या ईएलपीज, उसके बारे में सर बताइए। वो तो खैर कोटा फेमस ही इस कारण से है कि हमने ईएलपीज, मतलब जिसे डीपीपी भी लोग कहते हैं, हम लोग ईएलपी बोलते हैं सर। वो क्या है कि वो फीचर अमेजिंग इसलिए है बच्चों, क्योंकि हमने ऐसा क्या पाया है कि जैसे मान लीजिए आज हम लोग कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वर्क पावर एनर्जी सर, और हमको लगा यार सर्कुलर मोशन की छोटी सी रिवीजन हो जाए ना तो मज़ा आ जाए, ताकि हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ा सके। अब हम कैसे कराएं? तो हम क्या करते हैं, वो ईएलपी के थ्रू उन बच्चों का रिवाइज करा देते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन, बेसिक बेसिक क्वेश्चन, उन बच्चों से कहा कि थ्योरी पढ़ के आना, ये लो ईएलपी, इसको सॉल्व करके आओ। इससे फायदा क्या हुआ, जब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे ना तो बच्चे को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि वर्क पावर एनर्जी में वर्टिकल सर्कुलर मोशन कैसे पढ़ना है। बिल्कुल। तो इसका मतलब सर जो हमारे पेडागोगिकल एलिमेंट्स होते हैं, जो रिवीजन है, रिवीजन एक ऐसी चीज है जो मतलब प्लस के ऊपर बच्चे ये बोलते थे कि सर हमारा रिवीजन है, क्योंकि हम तो बच्चे हैं, हमें तो पता नहीं है कब क्या चीज रिवाइज करनी है, तो कोई हमें बता दे बहुत अच्छा रिवीजन मैकेनिज्म, तो वो हमारे नोट्स और ईएलपीज में इनबिल्ड है। मतलब इवन मतलब मैं 12th के लिए बताता हूँ सर, 12th के लिए तो हमने ऑलरेडी प्लान कर लिया है। आप तो जानते ही हैं, वो ऑलरेडी प्लान्ड है 12th के बैचेस के लिए कि कब किस चीज का रिवीजन होगा। ईएलपी में वो क्वेश्चंस ईएलपी बन चुकी हैं, मतलब शुरुआत की, स्टार्टिंग की, और टेस्ट डेट भी डिसाइड हो चुकी है कि पहले टेस्ट में 11th का ये पोर्शन आएगा। तो रिवीजन भी पूरा प्लान्ड है कोटा में
Correct. तो ये तो मतलब मजा आने वाला है बिल्कुल। हाँ। अब देखो तुम लोग इंट्रीग हो गए होंगे कि कब बैच है पहला, वो बैच की डेट सुनने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है, क्योंकि पहले हम आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दें। अब एक्सेस टू ऑल बैचेस एंड रिकॉर्डेड कंटेंट ये एज इट इज आपको प्लस पे मिलेगा। अगर आपकी क्लास किसी भी रीजन से मिस हो जाती है तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस आराम से मिल जाएंगी, ठीक है। अब ये इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस है। अनअकैडमी के ऊपर जो क्लासेस होती हैं उसमें इंटरेक्शन होता है, पोल्स होते हैं, वो सब चीजें एज इट इज इंटैक्ट है। मतलब एडुकेटर्स इस पूरे बोर्ड पर, ये जो बोर्ड है उस पे अनअकैडमी के कैनवस पर ही पढ़ा रहे होंगे। ऐसा नहीं कि हम यूट्यूब क्लासेस आपको स्ट्रीम कर रहे हैं, इट इज नॉट लाइक दैट। अनअकैडमी का जो कैनवस है उसी पे ही आप लोगों को क्लासेस मिलेंगी। अनअकैडमी के जो नोट्स हैं, जैसे टीचर लिख देता था, जो टीचर ने लिखा है वो एज इट इज आप लोग को जैसे मिला करते थे वैसे के वैसे ही मिलेंगे। और टू वे इंटरेक्शन, और रेज two द way हैंड और पोल, ये दोनों ही मेंटेन रहेंगे। बिल्कुल एज इट इज ये आपको आप लोग को इस तरह से मिलता रहेगा, ठीक है। फिर ये चीजें तो देखिए दोस्तों जो प्लस पे हैं वो एज इट इज रहेंगी। जो पहले के जो सारे बैचेस हैं अगर आप लोग करना चाहेंगे, मतलब प्लस में से कुछ भी माइनस नहीं हो रहा है प्लस में से कुछ माइनस नहीं हो रहा है, प्लस का फीचर ही यही है कि उसमें प्लस ही होता रहेगा, मतलब माइनस कभी भी कुछ नहीं होगा। इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी प्लस। एंड ईयर आफ्टर ईयर अनअकैडमी हैज इनोवेटेड विद द प्रोडक्ट, and this is the product innovation which we are bringing Kota right to your device, so that is the most important thing, ठीक है। फिर ये स्टडी प्लानर है। जैसे हम लोगों ने एक पूरा स्ट्रक्चर्ड प्लानर बना रखा है, पूरे साल भर की टेस्टिंग हम लोगों ने डिसाइड कर रखी है, लेक्चर शेड्यूल हम लोगों ने डिसाइड कर रखा है, वो सब चीजें आपको इस तरीके से ऐप पे दिखेंगी। इसमें एक चीज मैं बोलना चाहूंगा सर, हाँ। मतलब बच्चों ये जो चीज है ना, ये वाकई में कोटा की जान है। मतलब बहुत ज़्यादा पहले से प्रिपेयर, इतने सालों का एक्सपीरियंस, 19-20 सालों का एक्सपीरियंस इसमें सारे टीचरों ने झोंक दिया है। और पता है ये चीज़ जो है ना बहुत सीरियसली फॉलो होती है, बहुत ज़्यादा कोटा में, कि एक बार आपको प्लानर दे दिया, स्टार्टिंग में दे दिया, और वो बहुत तरीके से फॉलो होगी, कोर्स एंड डेट भी फॉलो होगी। क्यों? क्योंकि हमारे लिए हम टीचर्स के लिए, कोटा वाले के लिए खासकर बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन कराना। क्योंकि बिना रिवीजन के हमारा मानना है कि कोर्स कवर कराना तो वो यार, हाँ बिल्कुल सही बात, मतलब वो फॉर्मेलिटी नहीं पूरी करनी है। करेक्ट। और हम लोगों ने इस चीज को ध्यान में रखा है कि जेई मेन जनवरी में हो रहा है, बिल्कुल तो उसी हिसाब से सफिशिएंट बफर है रिवीजन के लिए। जो अभी बैच आ रहा है बट अभी डेट नहीं बताएंगे सर उसके लिए वीडियो का एंड देखना बढ़िया बफर है कि ये रिवीजन कर करके मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। और पूरी मतलब आप जो पहला अटेम्प्ट है ना उसमें फुली प्रिपेयर्ड हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। फिर टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस, ये जो अनअकैडमी के ऊपर प्रैक्टिस जो है वो एज इट इज आप लोग के पास मिल जाएगा। आप टॉपिक वाइज टेस्टिंग कर सकते हैं, आपको कुछ पूल ऑफ टॉपिक्स मिला करके प्रैक्टिस करनी है वो कर सकते हैं। अनअकैडमी का जो कॉम्पीट है वो एज इट इज आप लोगों के लिए चलता रहेगा। आप अपने दोस्तों को मतलब चैलेंज कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर क्विज कॉम्पिटिशन के लिए। ऑल द थिंग्स विच आर इन प्लस आर गोइंग टू बी इन द प्लस फॉर एवर। इसमें बस ऑगमेंट हम लोग इन बैचेस से कर रहे हैं, ठीक है। मल्टीपल टच पॉइंट्स ये हम लोगों ने बता ही दिया है। देखिए जो डाउट क्लासेस हैं वो एज इट इज होंगी। अब सर एक चीज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, अनअकैडमी में हर 4th क्लास डाउट क्लास होती है, ये एक फीचर रहता है। बट मैंने सुना है सर कोटा के अंदर कि जैसे आज होमवर्क दिया फिर वो अगले दिन ही अगली जो क्लास होती है उसमें डिस्कस हो जाता है। सर उसके बारे में बताइए, होमवर्क डिस्कशन के बारे में। वो तो खैर मतलब मैं जब भी मैंने बाहर किसी टीचर से बात की है, तो जो सबसे कोई बंदा पूछता ना मेरे से कि कोटा में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, या यूँ कहें कि कोटा में आखिरकार क्या ऐसा खास है, तो एक ही मेरी चीज़ होती है, वो ये होमवर्क एंड होमवर्क डिस्कशन। मेरा मानना ये है सर, और आपका भी यही मानना होगा, कि अगर मैं एज ए स्टूडेंट आज कोई होमवर्क करता हूँ तो मैं बहुत दिन तक ये याद नहीं रख पाऊंगा कि उसमें मुझे क्या स्पेसिफिक डाउट था। ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन बाद मैं ये याद रख सकता हूँ, हाँ यार ये प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन ये सही तरीका नहीं है। मेरा मानना है कि हमें बच्चे का वो स्पेसिफिक पॉइंट पर हिट करना चाहिए जो बच्चे को समझ में नहीं आया, और वो तभी हो सकता है जब नेक्स्ट डे ही डाउट डिस्कस किया जाए। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू फॉलो गोइंग फॉरवर्ड। मतलब आपने आज जो होमवर्क किया है ना वो अगले दिन डिस्कस होगा, और ये कॉन्टिन्यूसली, मतलब ये डिफॉल्ट है, ये टीचर्स के माइंड में डिफॉल्ट सेटिंग है कि आज जो होमवर्क दिया है आपकी भी डिफॉल्ट सेटिंग बन जाएगी जब आप पढ़ना शुरू करोगे कि नेक्स्ट डे वो होमवर्क डिस्कस होना है। मतलब वो हमारे सिलेबस का पार्ट है। यहाँ ऐसा नहीं है कि आपको नोट्स दे दिया, आप क्वेश्चन कर रहे हैं और डिस्कशन वाला कोई बंदा ही नहीं, नहीं नहीं, डिस्कशन होगा, प्रॉपर होगा। जी सर, ठीक है। नोट्स एज इट इज हम लोगों ने बता ही दिया आप लोगों को, आपके अपडेट सेक्शन के अंदर नोट्स मिल जाएंगे। बट जो अनअकैडमी के ऑफिशियल नोट्स है वो भी एज इट इज आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे, ठीक है।
अब ये सर अनअकैडमी का रिजल्ट है जो पिछले साल का था, एक रैंक टॉप 10 में थी, ये जेई मेन का रिजल्ट है, 14,000 प्लस सिलेक्शंस, ठीक है। सो द लेगेसी ऑफ रिजल्ट इज कंटिन्यूइंग। ये जेई मेन का है, ये जेई एडवांस का है, 4,259 लर्नर्स क्वालिफाइड फॉर जेई एडवांस 2022, ठीक है। अब सर फाइनली जो डेट हम लोग को बतानी थी, डेट रिवील हो गई है, जनवरी 23 फॉर IIT जेई। ये बैच के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बैच होगा 23 जनवरी को स्टार्ट होगा। आप सोच के देखिए, ये बैच अक्टूबर मंथ में ही खत्म हो जाएगा। इनफैक्ट हम लोगों ने जो डेट्स बताई वो प्लानर हम आपको तब शेयर करेंगे जब आप एनरोल करेंगे, ठीक है। मगर ये हम थोड़ी थोड़ी हिंट दे रहे हैं आप लोगों को कि 2 से 2.5 महीने आप लोगों को मिलेंगे रिवीजन के लिए। और मार्गदर्शन मिलेगा, मार्गदर्शन। बाकायदा हमारा एक प्लान होता है बच्चों, ये भी मैं नाम है रिवील मार्गदर्शन। कर दूं सर, रिवील? हाँ हाँ बिल्कुल सर, ठीक है। तो वो क्या है कि मार्गदर्शन नाम का एक प्लान हम बनाते हैं टॉपर्स के लिए, टॉपर्स को ध्यान में रखते हुए। और हमारा मानना ये है कि कोई भी अच्छा रैंक जो है ना उसी प्लान से आती है। मार्गदर्शन क्या है बच्चों? मार्गदर्शन को अगर मैं अलग तरीके से समझाने का नाम दूं तो वो है गाइडेड रिवीजन प्लान। गाइडेड रिवीजन प्लान का मतलब हमारे गाइडेंस में आप रिवीजन करोगे। तो हम पार्ट में आपके सिलेबस को डिवाइड करेंगे, कम से कम 6 पार्ट में, 6 पार्ट में, ये भी रिवील कर दिया मैंने हालांकि 6 पार्ट में आप सिलेबस को डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट टेस्ट लेंगे, फिर इसके बाद फुल टेस्ट लेंगे, और आपका प्रॉपर रिवीजन जेई मेंस में जाने के पहले हो जाएगा, ये एश्योर करेंगे। करेक्ट जी, बिल्कुल। तो ये बैच है दोस्तों, कंप्लीट सिलेबस कवरेज वेल बिफोर जेई मेन 2024, ये हम लोगों ने रिवील कर दिया है। प्रैक्टिस विद कोटास, रिनाउंड डीपीपीज एंड क्लियर योर डाउट्स एंड डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस, क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर्स, टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन लेटेस्ट जेई मेन एंड एडवांस पैटर्न। और अब ये चीज है दोस्तों, देखिए अभी जो ऑफर चल रहा है वो ये है कि 4 मंथ एक्सटेंशन आप लोग को मिल सकता है 12 मंथ पर। तो अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 4 मंथ का एक्सटेंशन आपको मिलेगा। 44,999 ये प्राइस है। पीजे लाइव कोड आप लोग यूज कर सकते हैं, और भी जो सारे कोड्स हैं वो आप लोग यूज कर सकते हैं 10% डिस्काउंट के लिए। तो ये प्राइस फर्दर रिड्यूस हो जाएगी। तो आप इमेजिन कीजिए कि कोटा की जो एजुकेशन है वो आपको कितने बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल रही है। ये प्लस की प्राइस है, देयर इज नो एडिशन। आप लोग ऑब्जर्व करेंगे कि हम लोगों ने कोई भी प्राइस में एडिशन इसके अंदर नहीं किया है। वी आर जस्ट ऑगमेंटिंग आवर प्लस कोर्सेस, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप लोग को सारी की सारी चीज समझ में आ गई। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग जो कमेंट सेक्शन है वहां पे हमें बता सकते हैं, जो हमारे टेलीग्राम हैंडल्स हैं वहां पे हम लोगों को बता सकते हैं। बाकी इसी तरीके से नीट के लिए भी प्रोग्राम है, वो वीडियो के लिए थोड़ा सा आप लोग को वेट करना पड़ेगा। तो आई होप आप लोग को ये सरप्राइज बहुत ही अमेजिंग लगा। बहुत ही बढ़िया एक प्लान हम लोगों ने आपके लिए बनाया है, बहुत मेहनत से बनाया है। इस वीडियो के लिए, इस प्लान के लिए जो पूरा हम लोगों ने टाइम डिवोट किया है वो तकरीबन 2 से 3 महीने की प्लानिंग है इसके पहले, और उससे पहले की सालों की प्लानिंग तो है ही सही, जिस हिसाब से हम लोगों ने ऑफलाइन चलाया। सो गाइज डू enroll for these batch. Keep liking, keep sharing, keep subscribing and keep coming on Plus platform using my code PJ Live. Thank you.